वही जीजा जी ने अविनाश राणा के साथ दुश्मनी मोल लेकर अच्छा नहीं किया। समझ नहीं आता कि ये शर्मिष्ठा और राहुल की एंगेजमेंट क्यों तोड़ दी। आखिर वो गंवार लड़की है कौन जिसकी मोहब्बत में राहुल फंस गया? मामा ये वही लड़की है जिसने राहुल की जान बचाई थी। अरे बहना, मैं तो समझता था कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी और तुम अक्लमंद हो, लेकिन आज मालूम पड़ा कि बेवकूफी में तुम्हारा तो जवाब ही नहीं है। चली गई इसका रिश्ता लेके वो राणा के वहां, बेइज्जत होकर वापस आ गई, खुश हो गई। एक तरफ खतरनाक डॉन अविनाश राणा और दूसरी तरफ राजन ओबेरॉय। इन दोनों की दुश्मनी में हम सबका वही हाल होता जो चक्की के दो पाटों के बीच बेकसूर घुन का गेहूं के साथ होता आया है। अरे बहना, तुम्हारी आधी बातें तो कपिल देव के बाउंसर की तरह मेरे सर के ऊपर से चली जाती हैं। अपने भेजे का इस्तेमाल करना सीखो, तभी तुम्हें सारी बात समझ में आएगी। मैं ये चाहती हूं कि राणा हमें अपना दुश्मन ना समझे, लेकिन साथ साथ मैं ये भी चाहती हूं कि वो राजन को अपना दोस्त भी ना समझे। राजन ने ये रिश्ता तोड़कर बात हमारे फेवर में कर दी है। विनोद के लिए रास्ता बिल्कुल साफ है। शर्मिष्ठा के बहते आंसू अब तुम पोंछोगे और दर्द दिल की दवा बनकर उसके हमदर्द बन जाओगे। कहानी अब समझ में आई। बेटा, अभी तुम्हें शर्मिष्ठा के दिल में जगह बनानी पड़ेगी, उसका महबूब बनके। मुझे जो काम करना था मैंने किया। राणा के दिमाग में तुम्हारे नाम का बीज बोना था, जो बो दिया। बस अभी तुम्हें पौधे को सींचकर उसे पेड़ बनाना है। जितना बड़ा पेड़ होगा उतने बड़े फल होंगे, फिर खाते रहो जिंदगी भर। अरे भांजे, मुनाफे के फल हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। क्यों? वैशाली, 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 वैशाली। मैं तुम्हें वहां पागलों की तरह ढूंढ रहा हूं और तुम यहाँ शिवालय में आके बैठी हो। हाँ, मुझे तुमसे बहुत शिकायत है। शिकायत? किस बात की शिकायत? अब ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी, लेकिन तुम मुझे बहुत परेशान करती हो। और ये क्या बात हुई, तुम बिना किसी को कुछ बताए फार्म हाउस से वापस अकेली चली आई। जानती हो, मैं तुम्हें वहां अपने घर वालों से मिलवाने ले गया था और वहां तुम्हें ना पाकर मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मैं क्या करती राहुल? तुम्हारे जाने के बाद उसी रात को न जाने वहां आका कैसे आ पहुंचा। क्या आका वहां आया था? हाँ राहुल, और बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भाग गई। मुझे माफ कर दो राहुल, तुम्हें मेरी वजह से कितनी परेशानी झेलनी पड़ी। तुम्हारे घर वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? अरे अरे अरे, इसमें रोने की क्या बात है? मुझे तो अफसोस इस बात का है कि मुसीबत की उस घड़ी में मैं तुम्हारे साथ नहीं था। आज के बाद मैं तुम्हें कभी अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। राहुल, राहुल, राहुल। अरे, किस पत्थर दिल इंसान को तो बुला रही है? वो यहाँ नहीं है। आंटी। अरे चलो,
ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते ना, रोते नहीं। आओ मेरे पास बैठो, आओ चलो, बैठो बैठो, चलो रोना बंद कर दो। अच्छे बच्चे रोते नहीं। कम ऑन, स्माइल नाउ, कम ऑन। देखिए ना आंटी, मैं राहुल को कितना चाहती हूँ, मगर उसने मुझे ठुकरा दिया मुझे। मगर मैं उसे भूल नहीं सकती, मैं उसे भूल नहीं सकती आंटी। तुम उसे नहीं भूल सकती जो तुम्हें भूल चुका है। हाँ, मैं राहुल से अपनी प्यार की भीख मांगने आई हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो शर्मिष्ठा? हाँ, तुम एक ऐसे आदमी से प्यार की भीख मांग रही हो जो गांव की एक आवारा अनपढ़ लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। अरे बेटा, तुम अविनाश राणा की बेटी हो, तुम्हें इतना गिरने की जरूरत नहीं है। राहुल तो तुम्हारे पैर की धूल भी नहीं है। छे। तो मैं क्या करूं मैं? भूल जाओ उसे, जो तुम्हारी कदर नहीं करता, तुम उसकी कदर क्यों करोगी? राहुल के मुंह पर एक जज्बाती तमाचा मार दो, ताकि वो जिंदगी पर तड़पता रहे और इसी आग में झुलसता रहे कि तुम्हारे जैसा एक कीमती नगीना जिंदगी भर से उसके हाथ से फिसल गया। क्या मतलब? देखो बेटा, तुम अब भी इस घर में मेरी बहू बनकर आ सकती हो, मेरे बेटे विनोद का हाथ थामकर। देखो बेटा, राहुल तो तुम्हारे हाथ से चला गया, लेकिन ये विनोद तो तुम्हारे हाथ में है ना। भाई, जो भी फैसला करना जरा ठंडे दिमाग से सोच समझ के करना। लेकिन मैं राहुल के बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें इस माहौल से बाहर निकलना चाहिए, तुम्हें चेंज की जरूरत है बेटा। हाँ विनोद, अरे जरा इन्हें बाहर ले जाओ, ताजा हवा खिलाओ, जरा ड्राइव पे ले जाओ। आई मीन टू से लॉन्ग ड्राइव पे ले जाओ ना। यस मामा जी। हाँ, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। और विनोद बेटा, मेरी बहू का अच्छी तरह से ख्याल रखना। मामा, आप बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। जाओ बेटा, जाओ। आओ शर्मिष्ठा, आओ शर्मिष्ठा, कम, डोंट वरी, जाओ। I'm there to take care of you. Don't worry, ऐसा होता है। आओ, आओ। धनराज, हाँ बहन। शतरंज का खेल तो पुराना हुआ, ये अब नया खेल है, सांप सीढ़ी का। पसंद आया? हाँ, आया, बहुत पसंद आया। राहुल, क्या हुआ? सांप। नफरत? सांपों से नफरत? ऐसा क्यों राहुल? ये बहुत पहले की बात है। बचपन में मेरे साथ एक भयानक हादसा गुजरा। वो एक डरावनी रात थी।
जब कई सांपों ने मिलकर मुझ पर, मम्मी और पापा पर हमला कर दिया। किसी तरह मैं और पापा तो बच गए, लेकिन माँ को उन सांपों ने डस डस कर मार डाला। बस यही मेरे बचपन का हादसा है, जो खौफनाक साया बनकर आज तक मेरा पीछा कर रहा है। हर रात सांपों के इन भयानक सपनों ने मेरी जिंदगी को जहरीला बना दिया है। अगर जिंदगी में मुझे किसी चीज से नफरत है तो वही है सांप, जहरीले सांप। जब राहुल को मेरी हकीकत का पता चलेगा कि मैं एक इंसान नहीं, एक नागिन हूं, तो उस पर क्या गुजरेगी? धनराज, पत्ते तो मैंने बिछा दिए। अब अगर विनोद सही पत्ता उठा ले तो बाजी हमारी। अरे कनिष्का बहन, विनोद तुम्हारा बेटा है और मेरा भांजा है। बस देखना, रोती हुई शमिष्ठा को यहां से ले गया था और हंसते हुए उसे वापस ले आएगा। बहन, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, इस हाथ में भी और इस हाथ में भी। बस खाने की देर है। इतना आसान नहीं है खाना जितना कि आप लोग सोच रहे हैं, समझे? अरे विनोद, तू इतने जल्दी घर लौट आया? मैं उसे घर छोड़ाया। घर छोड़ाया? हाँ। लेकिन क्यों? आपको क्या बताऊं मम्मा, क्या बताऊं? मैंने उसका मूड बदलने की पूरी कोशिश की, पूरी कोशिश, लेकिन वो सिर्फ एक ही नाम रटे जा रही थी, राहुल 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 राहुल। कमाल करता है। मम्मा, राहुल उसके दिलो दिमाग में पूरी तरह समा चुका है, इसलिए मैं उसे घर छुड़ाया। अरे कमाल करता है तू विनोद। देखा धनराज, सारा काम इसने चौपट कर दिया। अरे पगले, ताजा ताजा मामला है, राहुल को इतने जल्दी भूल सकेगी क्या वो? अरे जब से मैं उसे लेकर गया हूं उसका सिर्फ एक ही रिकॉर्ड चल रहा है, राहुल। I love Rahul. I cannot live without Rahul. I love him. I love him. मामा, मेरे से ये सब नहीं झेला जाता है। मैं पक गया, और वैसे भी वो लड़की बहुत नकचढ़ी है, मेरी और उसकी नहीं पड़ सकती, मतलब नहीं पड़ सकती यार। देखा धनराज, ये है आज के नौजवान, यंगस्टर्स। इस फास्ट फूड के जमाने में इन्हें हर चीज सिर्फ फास्ट चाहिए। अरे बेटा, लड़की जो होती है ना, गरम गरम पुलाव की तरह होती है। अगर जल्दी खाने की कोशिश करोगे तो मुंह जल जाएगा। धीरज रख भांजे, धीरज, पेशेंस। आज अगर मैं तेरी उम्र का होता ना तो उसे इतनी लंबी ड्राइव पर ले जाता कि वो वापस आने का रास्ता भूल जाती। इस तरह घर पे खड़े होकर ग्लास हिलाना बहुत आसान है मामा, बहुत आसान है, लेकिन लड़की को बोतल में उतारना बहुत मुश्किल। कुछ भी बात करते रहते हैं। बेटा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। बहना प्यारी, तुम्हारी सांप सीढ़ी का खेल तो चौपट हो गया। सीढ़ी फिसल गई, सांप निकल गया। अगर जिंदगी में मुझे किसी चीज से नफरत है तो वही है सांप, जहरीले सांप। मुझे नफरत है सांपों से। नफरत करता हूं मैं 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 सांपों से। क्या बात है वैशाली, तुम्हारी आंखों में आंसू? अपनी जिंदगी में प्यार की रोशनी पैदा करने के लिए मैंने तुम्हारी चाहत को अंधेरे में रखा है। मैं समझा नहीं। काश समझाने के लिए मेरे पास लफ्ज होते। वैशाली, साफ साफ कहो, क्या बात है?
मैंने तुमसे प्यार किया है राहुल, दिलो जान से चाहती हूं मैं तुम्हें, लेकिन इस जन्म में मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती राहुल। क्या वैशाली, ये तुम क्या कह रही हो? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो हमारी शादी नहीं हो सकती? तुम मेरे दिलो दिमाग में ही नहीं बल्कि मेरी आत्मा में भी बस गई हो। तुमसे जुदाई का ख्याल मेरी जान ले लेगा। तुम जितना मेरे पास आना चाहते हो राहुल, मेरी असलियत सुनकर तुम मुझसे कोसों दूर चले जाओगे। और अगर ये सच मैंने अपने सीने में छुपा कर रखा तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। ये ऐसा कड़वा सच है राहुल जिसे तुम कभी नहीं सुन सकोगे। मैं सच जानने के लिए बेचैन हूं। तो अपने दिल पर भारी पत्थर रख लो। मैं कहना चाहती हूँ लेकिन डरती हूँ कहीं तुम्हें खो ना बैठो। वैशाली, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे दिल की धड़कन हो, मेरी जिंदगी की सांसें हो। बेफिक्र होकर कह दो अपने मन की बात। कहते हैं जिससे प्यार करते हैं उसे धोखा नहीं दिया करते। और राहुल, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहती। अपनी असलियत बता देना चाहती हूँ, और असलियत ये है कि मैं इंसान नहीं, एक नागिन हूं। एक इच्छाधारी नागिन। खबरदार! खबरदार जो मेरे साथ ऐसा बेहुदा मजाक किया तो। ये मजाक नहीं है, ये सच है। मैं वाकई एक नागिन हूं, नागिन। यकीन नहीं आता तो लो, मेरा असली रूप भी देख लो।